तो आप ये कॉइन हमारे ऑफिस पे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन अगर बना है तो इसका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक कहीं पर भी किसी भी बुक में नहीं है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो स्पेशली हमने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली है। जितने भी क्वेश्चंस आपके कोई भी माइंड में आते हैं या कोई भी क्यूरीज आपको है कॉइन्स करेंसी से रिलेटेड, तो आप उस पोस्ट पर पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाए। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, एक कॉपर निकल 5 के सिक्के इनमें से कौन कौन से वैल्यूबल होते हैं। तो कॉपर निकल के जो 1992 से लेके और 2004 तक कॉइन बने थे 9 ग्राम वाले, उसमें से सिर्फ 2004 का हैदराबाद मिंट रेयर होता है। बाकी कॉइन्स की उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। आप ये मानकर चलिए कि उसकी नॉर्मल वैल्यू 5 रुपये के बदले अब 7 रुपये हो गई है मेटल वैल्यू के हिसाब से। और उसमें जो परचेज होती है नॉर्मली वो सिर्फ 2004 में हैदराबाद मिंट की होती है। बहुत सारे लोग उसमें कलकत्ता के और बॉम्बे के भी 2004 के कॉइन ले आते हैं, जबकि उसकी वैल्यू नहीं आ रही है। और बुक के अंदर कलकत्ता का कुछ प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में आते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उसको परचेज करने में बिल्कुल भी नहीं है। और हम 2004 के सिर्फ हैदराबाद मिंट के रेयरिटी के हिसाब से ले रहे हैं, और बाकी जो कॉइन्स हैं वो सारे कॉमन के हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें है इनका, हाउ कैन आई कंप्लीट द 100 रुपीज सिग्नेचर सेट इन सेट वाइज। इनका ये कहना है कि इनको 100 रुपये का इन सेट वाइज पूरा सेट का कलेक्शन करना है, और अगर ये सारा सेट बना बनाया एक बार में लेना चाहते हैं तो ये बहुत महंगा है, और ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक बार में इतनी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से इनको कोई पेपर मनी के ही जो डीलर हैं या तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इनको बुक के हिसाब से बुक परचेज करनी चाहिए और इनसेट वाइज उसकी पूरी लिस्ट बनानी चाहिए। और जैसे भी एग्जीबिशंस होती हैं अपना एक पर्टिकुलर बजट लेके जाएं, और वहाँ से ये चीज़ें जितनी भी इनका बजट इनको अलाउ करता है वो एक एक करके वो सारी चीज़ें वहाँ से पूरी कर सकते हैं। यही एक सबसे अच्छा मेथड है। आजकल जितनी भी एग्जीबिशन होती हैं, आपके नियर बाई जो भी एग्जीबिशन हो, वहाँ से एक ऑथेंटिक डीलर को पकड़ें जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है इमरान शेख जी का कि सर मेरे पास 2 रुपये का 1992 मुंबई मिंट कॉपर वाला एरर कॉइन है, डबल प्रिंट है। जितना मैंने आपके वीडियो में देखा है दूसरा कॉइन आज तक नहीं देखा। तो ये 1992 का बॉम्बे मिंट है, डबल प्रिंट वाला। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि भी लेकिन आज तक ऐसा एरर नहीं देखा, 1992 और 2 रुपये एक ही जगह प्रिंट हुआ है, कॉइन ओरिजिनल है। देखिए एरर कॉइन में कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन फिर भी देखे बिना जजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये डबल प्रिंट है और फिर हमें ये जजमेंट करना पड़ता है कि अगर कोई कॉइन बन रहा है तो उसमें डबल मिंटिंग कैसे हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो कॉइन को बिना देखे हम जज नहीं कर पाते हैं, और कोई भी आदमी बिना कॉइन को देखे एरर को जज कर ले बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर ये चीज़ें बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार्केट में नकली भी बन के आ रही हैं, ओरिजिनल कॉइन के ऊपर ही वो डबल स्ट्राइक, ट्रिपल स्ट्राइक, 4 बार स्ट्राइक, वो सब कुछ कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल भी है। लेकिन अगर वो ओरिजिनली डबल स्ट्राइक है तो वो कॉइन महंगा हो सकता है, लेकिन उसका जजमेंट बिना देखे करना पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद इनका हितेश शाह का एक क्वेश्चन है, मेरे पास 2 आना 1942, 44, 47 का है, मिंट पता नहीं, कंडीशन 1947 सारी 6, बाकी कॉइन एवरेज कंडीशन के हैं। तो इनका कहना ये है कि 2 आने के 42, 44, 47 के इनके पास कॉइन है, जिसमें से 47 की कंडीशन अच्छी है, बाकी इनकी एवरेज कंडीशन है। तो ये इसमें से अगर आपको 2 आने में 44 कलकत्ता मिंट या लाहौर मिंट है तो ये महंगे हो सकते हैं। 1944 अगर बॉम्बे मिंट है तो वो रेयर नहीं होता है, और उसकी वैल्यू एज पर कंडीशन 20 रुपये से 50 रुपये तक हो सकती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती है, कॉमन कॉइन्स है। इसके बाद इनका क्वेश्चन है अनिल आर्य जी, सर जी मेरे पास 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है, और कुछ सिक्के हैं, और इंदिरा गांधी वाला 50 पैसे का सिक्का है, गेंडे वाला 50 पैसे है, और 25 पैसे है, 10 पैसे है, प्लीज़ बता सकते हैं कि उसकी कीमत क्या लगेगा।
तो मैं आपको ऑफिस पर आने का कोशिश कर रहा हूँ। अनिल कुमार पंडित। देखिए, इनके पास जो इन्होंने बताया है 50 पैसे का इंदिरा गांधी वाला सिक्का और 25 पैसे का, 10 पैसे का, तो इनकी वैल्यू बहुत कॉमन है। अगर ये रेयर चीजें लाते हैं तभी वो बिक पाएंगी। इतने थोड़े कॉइन और ये बिल्कुल कॉमन कॉइन्स अगर आप लेकर आते हैं तो शायद आपका आने जाने का किराया भी नहीं निकलेगा। तो ऐसी चीजों को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें 25 पैसे जो गेंडे वाले इन्होंने बताए हैं, 50 पैसे में गेंडे वाले नहीं आते हैं, 25 पैसे में जो गेंडे वाले सिक्के आते हैं उसमें 1993 हैदराबाद है, तब वो रेयर होता है। तो इसलिए अगर आप वीडियो देखते हो तो इसमें आपको रेयरिटी पता चल जाएगी, और आप अपने सिक्कों में अगर आपको कोई रेयर कॉइन मिलता है तो अब आप हमारे ऑफिस कभी भी आ सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक 12 बजे से 6 बजे तक हम ऑफिस में मिलते हैं, और संडे हमारा ऑफ रहता है। तो ये चीजें जब भी वैल्यूबल है जब इसमें रेयरिटी हो, अदरवाइज आपको ये सामान लेके ऑफिस नहीं आना चाहिए क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हेलो सर, माय नेम इज आशा बेन एंड आई एम फ्रॉम गांधीनगर, गुजरात। आई हैव 2007 पास ऑफ 25 पैसे स्टील कॉइन ऑफ बॉम्बे मिंट। इट वाज इश्यूड इन 2002 अकॉर्डिंग टू द बुक। सो वेयर इज दिस? प्लीज टेल मी अबाउट इट। Can you give me some good information about it? This is very useful for many people. तो ये आशा बहन का कहना है कि इनके पास एक 25 पैसे का सिक्का है जिसपे डेट जो लिखी हुई है 2007 लिखी हुई है, जबकि बुक के हिसाब से 2002 में लास्ट मिंटेड था 25 पैसे का कॉइन। तो ये देखिए, फिजिकली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो डेट उसमें होती है उस पर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोई डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो नंबर को अपने हिसाब से माइंड में बना लेते हैं कि भाई ये नंबर इसमें दिखाई दे रहा है। अगर उसमें 2007 प्रिंट है तो ये बेसिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि 2002 में 25 पैसे की मिंटिंग बंद हो गई थी स्टील वाले, उसके बाद कोई भी कॉइन नहीं बनाया, तो 2007 में वो कैसे बनेगा? तो अगर फिर भी कोई चांसेस हैं तो चांसेस ज़्यादा ये हो सकते हैं कि या तो वो फेक कॉइन है, क्योंकि अगर कोई भी कॉइन है तो उसकी डाई में 2007 बनेगा ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं या तो डेट की तरफ से डैमेज है, या अगर फिर भी कोई पॉसिबिलिटी है तो आप ये कॉइन हमारे ऑफिस पे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन अगर बना है तो इसका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक कहीं पर भी किसी भी बुक में नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके होते हैं तो आपके लिए हम कम्युनिटी पे कई बार पोस्ट डालते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसका हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस का हम जवाब दे पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।